नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 के नहाय खाए से पारण तक के संपूर्ण नियम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह व्रत पति की लंबी आयु, पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो 2026 में ये व्रत 16 मई दिन शनिवार को पड़ा है। अब पहली बार क्या व्रत उठा सकते? तो जी हाँ, पहली बार व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि 17 मई से अधिक मास लग रहा है। 16 मई तक एकदम सही समय है, उठा सकते हैं ये पहली बार इस व्रत को। कहीं से भी उठा सकती हैं आप, कहीं भी रहती हैं, हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं उनके साथ रहती हैं तो वहाँ शुरू कर सकती हैं, मायके में हैं, ससुराल में हैं। आजकल देखिए फ़ोन वगैरह की सुविधा हो गई है, तो कहीं से भी आप अपने हस्बैंड को बात कर सकती हैं, आशीर्वाद ले सकती हैं। जैसे व्रत के दिन नहीं है वो घर पे, तो बहुत आसान हो गया है। तो कहीं से भी आपकी इच्छा है और परिवार में होता है, पहली बार उठाने से पहले अपने परिवार में पूछ लीजिए कि सहता है कि नहीं सहता। मतलब किसी बड़े बुजुर्ग की बरसी तो नहीं पड़ती है उस दिन। अगर ऐसा है तो कोई नहीं करता होगा, बड़ी महिलाएं, तो आप भी जिद मत कीजिए, ऐसे में नहीं करते हैं। तो पूछ लीजिए घर परिवार में कि ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। पर अगर शौक से बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नहीं करती हैं और आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बरसी वगैरह है तो नहीं करना है फिर। तो एक दिन पहले से सारी तैयारी कर लीजिए। नहाए खाए का मतलब यही होता है कि उस दिन साफ सुथरे, अगर नई साड़ी नहीं है, पुरानी साड़ी, कई बार जो कभी कभी साड़ियाँ हम पहनते हैं त्योहारों पे, वो रखी रखी थोड़ी वैसी हो जाती हैं, तो उनको बढ़िया से निकाल के धो के डाल दीजिए, या धोना नहीं है तो धूप में थोड़ा सुखा लीजिए ताकि अगले दिन आप पहने तो स्मेल वगैरह ना आए। बेडशीट धो लीजिए, खरीद के लानी है नई तो खरीद भी सकते हैं, और पुराना अगर है तो उसको धो के बढ़िया व्यवस्थित कर लीजिए। ये नहाए खाए का नियम होता है। खुद के बॉडी संबंधी सारी क्लीनिंग अच्छे से कर लीजिए, बाल वगैरह धो लीजिए और दूसरी चीज़ें कर लीजिए। मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है दोस्तों शुक्रवार के दिन। तो अगर कोई भी वार्षिक व्रत पड़ जाता है, जैसे जो वर्ष भर में आता है, तो उस व्रत के लिए हम साप्ताहिक व्रत, मंथली व्रत, पाक्षिक व्रत छोड़ सकते हैं। या पाक्षिक मतलब जो एक पक्ष में पड़ते हैं, जैसे अमावस्या है, शिवरात्रि है, साप्ताहिक व्रत जैसे सोमवार का हुआ, गुरुवार का हुआ, इनमें भोजन भी कर सकते हैं। पर जो वार्षिक व्रत हैं, जो एक वर्ष में पड़ते हैं, उनका नियम पालन करना जरूरी होता है। उसे स्किप कर सकते हैं, साप्ताहिक व्रत वगैरह को। पहली बार भी उठा सकते हैं, ये बता दिया है मैंने। अब पहली बार आप उठाते हैं तो दूर तक का सोच के देख लीजिए। जैसे अभी आप न्यू मैरिड हैं, आपका बॉडी स्ट्रांग है, तो आप कहेंगे हम तो निर्जला उठा लेते हैं। ऐसा तो आगे चल के आपके बच्चे भी होंगे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो पहली बार जैसा आप उठाएंगी, अगर निर्जला शुरू करेंगी तो हमेशा आपको फिर निर्जला ही रखना पड़ेगा। फलाहारी उठाएंगी तो फलाहार करके, एक बार भोजन करना है तो शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं, एक ही अनाज, जैसे मीठी पूड़ी बना लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। साड़ी पहन कर व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साड़ी पहनना अच्छा माना जाता है अपने हिंदू धर्म में, पूजा पाठ में। और इसके लिए तैयारी आपको शाम को ही कर लेना चाहिए। जैसे अगले दिन पूजा रहेगी 16 मई को, सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है। तो रात के समय अगर वट वृक्ष के पास पूजा करने जाना है आपको व्रत के दिन, तो रात के समय सारी तैयारी कर लें। जो भी है डाला सजा के रख लें, पूजा के सारे सामान टाइम से कर लें, ताकि कि कुछ लाना भी है, आखिरी समय पे कई बार याद आ जाती हैं चीज़ें, और अगले सुबह फिर दुकान नहीं खुलेगी, तो उस टाइम आप मंगा सकती हैं मार्केट से वो चीज़, इस तरह से। और नहीं जाना है पेड़ के पास तो घर में पूजा कर सकती हैं, छत पर पूजा कर सकती हैं। बरगद के पेड़ की, वट वृक्ष की डाल मंगा सकती हैं। डाल ना मिले तो पत्ते मंगा लीजिए। बाकी के अपने तुलसी जी के गमले को छत पर बीच में रख के एक दिन पहले छत की सफाई कर लीजिए। अगर छत पर पूजा करनी है तो सारी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, और फिर छत पर पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद
तुरंत वो गमला वगैरह नहीं हटाना है, क्योंकि अब धूप भी दोपहर भी आएगी, धूप पड़ेगी तो प्रसाद वगैरह वहाँ से आप उठा लें। और बाकी का तुलसी का गमला है, वहाँ जो रंगोली चौक जो भी बनाए हैं वो सब वैसे ही बनाए रहने दें। और पूजा के बाद हस्बैंड अगर घर में हैं तो उनको तिलक करके रक्षा सूत्र बांध के उनके पैर छू लें, आशीर्वाद ले लें और उनको पंखा से हवा कर दें इस तरह से। और दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल कर लें, ऐसा मोबाइल नहीं है वीडियो कॉल वाला, तो नॉर्मल कॉल कर लें। और तैयार 2-3 घंटा तक मतलब थोड़ा अपने आप को रेडी रखें, ऐसा नहीं कि गर्मी लग रही है, अब गर्मी तो लगती ही है, तो तुरंत सब चीज़ें ना उतारें। आप जिस तरह से तैयार हुई हैं वैसा ही तैयार रहें, फ़ोटो वगैरह हस्बैंड को भेज दें। ये सब तो बोलने की बातें नहीं है, सब समझदार है मेरी बहनें। हाँ, पर उस दिन को उस तरीके से मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि हम ये व्रत रखा है और ये सब। और जो अगले दिन पारण करेंगी, जो एकदम नियम से व्रत रखेंगी कि सब कुछ ठीक है, शारीरिक क्षमता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगले दिन पारण करती हैं महिलाएं। तो अगले दिन वही आप दाल चावल रोटी घी का उपयोग ज़रूर कीजिए भोजन में। दोस्तों वीडियो यहीं तक का था, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।